हेलो दोस्तों, स्वागत है 19 मई के इस करंट अफेयर में। दोस्तों 19 मई के करंट अफेयर का ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा। अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस कब मनाया गया? अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस कब मनाया गया? 15 मई, 16 मई, 18 मई या 17 मई को? तो दोस्तों हर वर्ष 16 मई को अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस मनाया गया है। दोस्तों यह दिवस मनाने का उद्देश्य है कि अमेरिकी सशस्त्र बल में सेवा करने वाले पुरुषों और महिलाओं के सम्मान में एक तो ये मनाया जाता है, और दूसरी बात अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस हर वर्ष मई महीने के तीसरे शनिवार को यह दिवस मनाता है। दोस्तों बात है अमेरिका की, तो अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और अमेरिका को हम यूएसए भी बोलते हैं, जिसके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी बोलते हैं। दोस्तों अमेरिका को हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका भी कहते हैं और अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की करेंसी का नाम अमेरिकी डॉलर है तथा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। अगला क्वेश्चन होगा दोस्तों, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया? 15 मई, 14 मई, 16 मई या 17 मई को? तो दोस्तों हर वर्ष राष्ट्रीय डेंगू दिवस हम 16 मई को मनाते हैं। दोस्तों इसे मनाने का उद्देश्य जो है वो डेंगू के प्रति लोगों को जागरूक करना होगा और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। डेंगू एक विषाणु वायरल है और यह संक्रमित एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य फसलों की खेती को विनियमित करने वाला पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य फसलों की खेती को विनियमित करने वाला पहला राज्य बन गया है? तेलंगाना, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु? तो दोस्तों तेलंगाना राज्य फसलों की खेती को विनियमित करने वाला पहला राज्य बन गया है। दोस्तों इस सरकार के द्वारा ये सरकार निश्चित करेगी किस क्षेत्र में कौन सी फसल करनी है, कौन सी नहीं। दोस्तों इसका उद्देश्य है कि किसानों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाना। दोस्तों बात है तेलंगाना की। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, जिसके मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और तेलंगाना राज्य के राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन हैं। दोस्तों तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए कौन सा कार्यक्रम की शुरुआत हुई है? आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए कौन से कार्यक्रम की शुरुआत हुई है? गोल, होप, ग्रांट या नन ऑफ दीज? तो दोस्तों आदिवासी युवाओं को कुशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। दोस्तों ये गोल कार्यक्रम अर्जुन मुंडा के द्वारा शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो डिजिटल मोड के माध्यम से आदिवासी युवाओं को सलाह प्रदान करना है और उनकी छिपी प्रतिभाओं को खोज करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना है। दोस्तों अर्जुन मुंडा हमारे देश के केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री हैं। दोस्तों यहाँ पर गोल की बात है तो गोल का फुल फॉर्म होता है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बना है? कौन सा देश यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बना है? युगांडा, ईरान, स्लोवेनिया या इराक? तो दोस्तों स्लोवेनिया यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश बना है। दोस्तों स्लोवेनिया की बात है तो स्लोवेनिया यूरोप महाद्वीप में स्थित है। स्लोवेनिया की राजधानी जुबलजाना है और इसकी मुद्रा का नाम यूरो है। स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री का नाम मार्जन सरेक है तथा स्लोवेनिया के राष्ट्रपति बोरुत पहोर हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य द्वारा राजीव किसान न्याय योजना लॉन्च की जाएगी? किस राज्य द्वारा राजीव किसान न्याय योजना लॉन्च की जाएगी? छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश के द्वारा? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा ये राजीव किसान न्याय योजना को लॉन्च किया जाएगा। दोस्तों बात है छत्तीसगढ़ राज्य की, तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुई थी और यह 26वां राज्य बना था भारत का।
तो छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है वो अटल नगर है, जिसे हम नया रायपुर के नाम से जानते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, जो कांग्रेस पार्टी से संबंधित हैं। छत्तीसगढ़ के गवर्नर अनुसुईया उइके हैं। छत्तीसगढ़ के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो PR रामचंद्रन मेनन हैं। जो दोस्तों छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्यों की संख्या 7 है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये सातों राज्य छत्तीसगढ़ से सीमा रेखा बनाते हैं। छत्तीसगढ़ की लोकसभा की सीटें जो हैं वो 11 हैं, राज्यसभा की सीटें 5 हैं और विधानसभा की सीटें 90 निश्चित की गई हैं। दोस्तों छत्तीसगढ़ से भी कर्क रेखा होकर गुजरती है, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और इसके बाद मिजोरम, ये 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना शुरू की है? किस राज्य ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना शुरू की है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या बिहार? तो दोस्तों गुजरात राज्य ने आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना की शुरुआत की है। बात है गुजरात की, तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी हैं, जो BJP पार्टी से संबंधित हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। गुजरात के मुख्य न्यायाधीश विक्रमनाथ हैं। गुजरात से लोकसभा की सीटें 26, राज्यसभा की सीटें 14 तथा विधानसभा की सीटें 182 निश्चित की गई हैं। गुजरात के पड़ोसी राज्यों की संख्या 3 है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ये तीनों राज्य गुजरात से सीमा रेखा बनाते हैं। गुजरात के पड़ोसी देशों की संख्या 1 है, पाकिस्तान। पाकिस्तान गुजरात राज्य से सीमा रेखा बनाता है। गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है और गुजरात के गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क, ब्लैक बल नेशनल पार्क, वसंदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ नेशनल पार्क आदि कई नेशनल पार्क हैं जो गुजरात राज्य में स्थित हैं। गुजरात से कर्क रेखा होकर गुजरती है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, 2021 में 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया जाएगा? 2021 में 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल या गुजरात में? तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य में 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों बात है आपकी हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष का, इसका आयोजन जो भारतीय हॉकी संघ है इसकी स्थापना जो हुई थी 20 मई 2009 को हुई थी और इसके अध्यक्ष के रूप में मोहम्मद मुश्ताक अहमद हैं। वर्तमान में पुरुष हॉकी टीम के कोच ग्राहम रीड हैं तथा महिला हॉकी टीम के कोच सोड मारिन हैं। दोस्तों अब यहाँ पर बात है महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो शिवसेना पार्टी से संबंधित हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं। दोस्तों दीपांकर दत्ता अभी हाल ही में महाराष्ट्र अर्थात मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। महाराष्ट्र के पड़ोसी राज्यों की संख्या 6 है, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात। ये 6 राज्य महाराष्ट्र राज्य से सीमा रेखा बनाते हैं। महाराष्ट्र से लोकसभा की सीटें 48, राज्यसभा की सीटें 19 और विधानसभा की सीटें 288 निश्चित की गई हैं। दोस्तों आपको बता दें महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में बहुत सी संस्थाओं का मुख्यालय है, जैसे बार्क भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय मुंबई में स्थित है और आपका भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड BCCI का मुख्यालय मुंबई में ही स्थित है। आपको बता दें भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये बहुत सारी बैंकों का मुख्यालय मुंबई शहर में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन होगा, NBT इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई कोरोना स्टडीज के 7 नए टाइटल किसने लॉन्च किए हैं? NBT इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई कोरोना स्टडीज के 7 नए टाइटल किसने लॉन्च किया है? रमेश पोखरियाल निशंक, राजनाथ सिंह, थावर चंद गहलोत, अमित शाह।
तो दोस्तों रमेश पोखरियाल निशंक ने आपके एनबीटी के द्वारा जो प्रकाशित की कोरोना एसडीज के 7 नए टाइटल हैं उसको लॉन्च किया है। तो रमेश पोखरियाल निशंक भारत देश के केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री के रूप में हैं।